आप वैसे मजाक अच्छा कर लेती हैं कि ये ऑफर, मैंने कहा ऑफर क्या है? उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए खामोश रहो और जहां मर्जी चले जाओ। मुझे कहा गया था, किसने कहा था मैंने आपको? कहा, इमरान खान उसी वक्त वो डील कर लेता है, इससे अच्छी डील और क्या हो सकती थी? डिस्कशन की जा सकती है, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला हुआ है, मुज़ाकरात की टेबल हमेशा आपके लिए हाजिर है। तो क्या वजह है डॉक्टर साहब कि मुज़ाकरात का या ना आगाज़ हो पाता है, होता है तो पहले ही वो सियासत की नज़र हो जाते हैं, पहले किसी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है, तो ऊँट किस करवट बैठना है, फिर रुकावट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। सबसे पहले तो मैं राना साहब के साथ इजहार यकजहती करता हूँ कि इनको मेडल नहीं मिला, बाकी सबके दरमियान में बांट दिया। मेरे ख्याल में शायद बचा नहीं था जितने ऑर्डर दिए थे। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वो लोग ऑर्डर दें और इनको भी मिल जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर हिम, एटलीस्ट ही इज़ चलिए, बेटर अल्लाह देन उनको सुल। ज़िंदगी सेहत दे। आप ये दुआ करें अगले साल मिल जाएगा उनको मेडल। हाँ, नहीं नहीं, अगले साल क्या मेडल है का भी ये? टाइम होता है। ये तो देते रहते हैं ना ये तो। अब तो आप हर एक को दे रहे हैं, माशाल्लाह, नजर बदूर। खैर, एनीवे, देखिए मैं आपको दो तीन चीजें बात बताता हूँ। जब आपका एक माइंडसेट होता है कि मैंने यार इन लोगों के साथ बात करनी है, ये लोग हमें कहते हैं कि आप कहते हैं कि चलो यार उसको 14 साल छोड़े, 30 साल की सजा हुई है, 40 साल की सजा हुई है। बात सजा की नहीं है। अगर आप कहते हो कि ये जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल कहता है कि आपको हफ्ते में 2 दिन आपको मिलने की इजाजत है जिनसे आप मिलना चाहते हो, या जो आपसे मिलना चाहते हैं ठीक है। इस टाइम और इस टाइम के दरमियान में मिलना है आके। उसके ऊपर पिक एंड चूज करना किसी का नहीं होता। अगर मुझे, मैं जाता हूँ अपनी मर्जी से, मैं जेल के अंदर जा सकता हूँ, मुझे कोर्ट ने इजाजत दी है कि मैं चला जाऊँ, मैं चला जाता हूँ वहां पे। इमरान खान मुझसे नहीं मिलना चाहता, वो आएगा नहीं, वो आएगा नहीं मुझसे मिलने। उसको पता चलेगा डॉक्टर मायू आ रहा है, वो कह के यार मैं नहीं मिलना चाहता, ही विल नॉट कम। बट मैं, कोर्ट ने जब मुझे इजाजत दी है कि आप जाके मिलो, मैं कम से कम जेल के अंदर जा सकता हूँ क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सही। जब इमरान खान कहते हैं कि यार मेरे पास ये 6 बंदे आए मिलने के लिए, जब वो 6 बंदे जाते हैं, उन 6 बंदों को इजाजत नहीं मिलती लेकिन XYZ को अंदर जाने देते हैं। उसके बाद एक दिन होता है उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। उन फैमिली मेंबर्स में वो कहते हैं कि नहीं, ये 3 को है, इन 3 की इजाजत है, इस एक की इजाजत नहीं है, ये इन 2 की इजाजत है। ये चीजें जब जब आप ये करना शुरू कर जाते हैं तो देखिए, अवाम जो है ना वो बेवकूफ नहीं है, और ना ही वो पता चला। यही वो वजह है कि जिसमें जो आपको रिपब्लिक पॉलिसी की वजह से आपको पता चल रहा है कि आपकी इस वक्त ओवरऑल आपकी खाली लाहौर या पंजाब में जो है ना पॉपुलैरिटी कहाँ पहुंच गई, 17% पे पहुंच गई है। उतनी परसेंट पे पहुंच गई जितनी आपकी सीटें थी। अब आगे आ जाते हैं उसमें कि करना क्या चाहिए। अगर हम लोगों ने, और ये याद रखें, इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को है। अगर हम वो करें ना, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता देता हूँ। जी जी। पाकिस्तान का तराना है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा समझ लें बजाय रट्टे की तरह करने, वो कहते हैं पाक सर जमीन का निजाम। मतलब पाक सर जमीन का निजाम क्या होगा? कुव्वते अखुवते अवाम मींस अवाम की यकजहती, या जो ब्रदरहुड है, उसकी एक ताकत होगी। ये पाकिस्तान का निजाम होगा। इसमें ना पॉलिटिशियंस का नाम है, ना इंस्टीट्यूशंस का नाम है, ना एस्टैब्लिशमेंट का नाम है, ना जुडिशरी का नाम है। ये बेसिकली क्या हुआ है, अवाम है। मुझे बात बताएं, आज टसोरी साहब जो हैं वो कहते हैं, और ये एक आईनी ओहदे पर बैठा शख्स बैठा है, वो कहते हैं कि हमें वोट दो, अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? जिनको वोट दिया निकला तो नहीं है, तो उससे बेहतर है आप हमें दे दो, निकलेगा तो सही, या जो भी है। सो ही इज एक्चुअली पब्लिकली एक्सेप्टिंग कि जो आप वोट डालोगे उसकी हम इज्जत नहीं करेंगे। हम वो वोट करेंगे, हम उन लोगों को मानेंगे, उन लोगों को देंगे, मतलब जिसको हम चाहेंगे उनके एक डब्बे से वोट निकल आएगा, जिनको नहीं। ये अगर हम इस तरीके से हैं तो ये मुल्क नहीं चलेगा, चाहे आप नेगोशिएशंस करें या नेगोशिएशंस ना करें। सही। अब बात करते हैं नेगोशिएशंस के लिए। उसके लिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान को बाहर निकालो, सही। किसी ने ये कहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नेगोशिएशंस करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने एक्ट्स एज पर लॉ ले आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आउट ऑफ द लॉ लेकर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान के लिए भी जो कोर्ट है वो चली जाए और जाके उनको बायोमेट्रिक जेल में कर ले। उनको उसी लिहाज से होना चाहिए जैसे होना चाहिए, या एयरपोर्ट पे कर ले। देखिए, जब हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जब हम मेरिट पे डिसीजंस लेते हैं, तो उसका टोटल सिस्टम फर्क है। आप आए, हमसे बात करें, आप आए,
पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इमरान खान से मिलने दें। ठीक है। जो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको पता है 25 जनवरी 1978 जुल्फिकार अली भुट्टो का जब केस हुआ था, उसको उस कोर्ट के अंदर लोगों का दाखिला मना कर दिया था, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी सीक्रेट ट्रायल हो रहा है इमरान खान का, किसी को नहीं जाने देते। अच्छा, नंबर टू, भुट्टो 18 दिसंबर 1978 भुट्टो को कहा था कि आप अपने, वो भुट्टो ने कहा था मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। 25 दिन तक उसको साफ पानी नहीं दिया था, एग्जैक्टली जैसे इमरान खान कह रहा है। तो आप ये देखिए सारी आप चीजें वही लोग कर। इमरान खान साहब के केस को भुट्टो साहब से बार बार कंपेयर क्यों करते नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं केस को कंपेयर नहीं क्या कर रहा हूँ। मैं सोचकर? आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो सारी चीजें जो उस वक्त हो रही थी, जिस वक्त एक मार्शल लॉ था, जिस वक्त एक डिक्टेटर था, आज इनकी हुकूमत एग्जैक्टली वही कर रही है, क्योंकि वो जो मार्शल लॉ लेकर आया था वो इन्हीं को तो लेकर आया था। इनकी जहनियत वही मार्शल लॉ वाली है। आज ये सारा वही काम कर रहे हैं जो उस वक्त ज़ियाउल हक कर रहा था, आज ये मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कर रही है। ये लोग हैं ही, पैदावार ही उसी मार्शल लॉ की है। यही वजह से इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस डॉक्टर यूनिट आज साहब वो कहते कहते हैं हैं कि पाकिस्तान के अंदर। मुज़ाकरात करें। अभी डेप्यूटी वजीर आजम ने भी आपको मुज़ाकरात की दावत दी, आप लोगों को स्पीकर कौमी असम्बली ने भी मुज़ाकरात की दावत दी, आप लोगों को मुज़ाकरात की दावत दी मुझे एक जाती बात है, आप लोग बताएं, एक्सेप्ट मुझे नहीं मुझे करते हैं, क्या वजह है? जी डॉक्टर जी। साहबा, आप मुझे एक तरफ कहती हैं मैं आपके साथ मुज़ाकरात करूं, दूसरी अच्छा। तरफ आप एक मेंबर को कहते हैं कि तुम ये रेफरेंस लेकर आओ कि यार अकरम शेख साहब को हम उनको शेख साहब को हम उनको वो करेंगे, ये डिसीट करेंगे। आप एक तरफ ये करते हो, दूसरी तरफ आप जिस तरीके से जिन जुडिशरी की आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप बात नहीं तो कर रहे हो, डॉक्टर साहब ये देखिए, सियासत में तो ये सब कुछ चलता रहेगा, फिर मुज़ाकरात आप लोग कभी भी नहीं करेंगे। फिर मत करें नहीं तो आप मुज़ाकरात। चाहते हैं कि नून लीग एकदम से पीटीआई की तारीफें शुरू कर दे, फिर मुज़ाकरात होंगे? नहीं, भैया मैं आप लोगों की, बिल्कुल ये आप नहीं लोग कह रहा, मुखालिफ मैं पार्टियां बिल्कुल हैं, ये नहीं कह रहा, एक मैं हुकूमत बिल्कुल ये में, नहीं दूसरी कह रहा। ऑपोजिशन में, तो आप लोगों के मामला तो बैक टू बैक चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात भी चलने चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, मुज़ाकरात के लिए आपने एक एनवायरनमेंट बनाना होगा। चाहते हैं हम तैयार। ठीक है डॉक्टर साहब, राणा साहब के मुताबिक आप लोग अपने नैरेटिव के कैदी हैं और ये दरवाज़ा जो आपने खुद खोलना है, तो फिर ये जो कैदी नंबर 804 हैं आपकी पार्टी के इमरान खान साहब, उनका दरवाज़ा खुलता हुआ आपको नज़र आता है? क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर तो फिर जारी बात है, मामला आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, मैं लेट मी क्लियर इट, ना इमरान खान ने कहा है, ना किसी हम लोगों ने कहा है कि जी आप इमरान खान को आउट ऑफ द वे किसी भी तरीके से उनको कर लो। इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने लिए, अगर इमरान खान ने अपने आप को निकालना होता ना जेल से, इमरान खान आज से 1.5 पौने 2 साल पहले निकल चुका होता। और ऑल ही हैज टू डू इज कि वो उसको कहा गया था कि यार तुम 3 साल के लिए खामोश रहना और जहाँ मर्जी चले जाओ। अगर बनी गाला में लेना, बनी गाला, बस सिर्फ ये है कि हमें क्रिटिसाइज मत करो और 3 साल के लिए खामोश रहो। इमरान खान उसी वक्त वो डील कर लेता, इससे अच्छी डील और क्या हो सकती थी। ना उसको जद्दा जाना पड़ रहा था, ना उसको लंदन जाना पड़ रहा था, वो तो उधर ही करके सब कुछ कर रहा था। तो लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसने कहा है कि यार मैं निकलूंगा डॉक्टर साहब, अपने। राणा साहब साथ बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि इस किस्म की कोई ऑफर नहीं दी गई थी पीटीआई को, ये खुद से ऐसी बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आके एक बंदे ने कहा था कि डॉक्टर साहब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आप क्या दरमियान में बात कर सकते हो खान साहब के साथ कि ये ऑफर। मैंने कहा ऑफर क्या है? उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए खामोश रहो और जहां मर्जी चले जाओ। मुझे कहा गया था, किसने कहा था मैंने आपको? उसको छोड़ दे, किसने कहा था? सर इसमें तो कोई भी कुछ भी कह दे, मैं कहूंगी मुझे किसी ने ये कहा था। एक मिनट सर, मतलब देखिए कोई फैक्ट बेस्ड बात करें ना। मेरी बात सुन ले, उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर साहब, इसी तरह राणा साहब की तरह कहता है आप एक डिसेंट आदमी सर हो। देखिए, ऐसे तो आप कोई भी कह झूठ दे बोलो ना। तो मैं आपको नून लीग से किसी ने कहा था? नहीं 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 नहीं, नून लीग का इनके पास है क्या? हुकूमत? they are not the decision makers। इनके पास हुकूमत है सर फिलहाल। अच्छा एक बात बताएं, आपने अभी वो पंजाब है इनके पास, विफाक है इनके पास, सियासी आपने पावर है आपने फिलहाल इनके पास। आपने आपने जनरल दुरानी साहब ने जो अभी लेटर लिखा है, हाँ। कल का जो लेटर लिखा था, आपने वो पढ़ा है? सर मुझे सिर्फ ये बता दें, आपसे किसने बात की थी? उसको छोड़ दें, वो ही मतलब आप ये समझ लें कि इट वाज somebody who was probably talking on behalf of the people in power। पीपल इन पावर तो ये हुकूमत वाले ही है ना जो पावर में है। जी जी राणा साहब। आप ऐसे मजाक अच्छा कर लेती हैं। जी राणा साहब, मैंने कहा आप लोग करते तो जरा हम भी मजाक कर लें थोड़ा सा।